तो थैंक यू सो मच, आपने डीएमआईटी को चुना। और जी जी आप एक जिम्मेदार पेरेंट हैं, इसका आपने कहीं ना कहीं मान रखा। क्योंकि जी जी हम सर। बच्चों को बनाना तो चाहते ही हैं, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। कुछ ना कुछ तो बच्चे बनते ही हैं। लेकिन जी बच्चे के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, उनके टैलेंट्स के आधार पे अगर हम कुछ बना पाते तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। जी जी तो ये जो पहला पेज है आपका, पेज नंबर 5, यहाँ पे आपके हम इस साइंस के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देते हैं कि ये साइंस कब से आई और कब कब इस पे काम होना शुरू हुआ। 1892 में सर फ्रांसिस गल्टन, जो कि चार्ल्स डार्विन के कजिन थे, इन्होंने इस साइंस में सबसे पहले रिसर्च की थी। और जी फिर 1920 में एलिजाबेथ विल्सन थे, इन्होंने भी रिसर्च की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थे ये। और फिर होराल्ड क्यूमिन्स ने आज से करीब 199 साल पहले, 100 साल पहले, इनको फादर ऑफ डर्मेटोग्राफिक्स कहा गया। ये जो विधा है, ये पूरी साइंस की विधा है, क्योंकि बिटिया आंचल जो अभी बायो से पढ़ाई कर रही है तो अभी बहुत सारी चीजों को समझ पाएगी। ठीक जी है। इसके बाद डॉक्टर पेनफील्ड है, इन कैनेडियन ब्रेन सर्जन थे, ये प्रोफेसर थे। इन्होंने बताया कि क्या हमारा क्लोज रिलेशनशिप है ब्रेन के बीच में और फिंगरप्रिंट्स के बीच में, कैसे क्लोज रिलेशनशिप है। देन फिर 1970 में यूएसएसआर ने इसको यूज किया, जितने भी ओलंपिक्स में कैंडिडेट सिलेक्शन करने थे उन पे, कि जो बेस्ट कैंडिडेट होगा हम उनको सेलेक्ट करेंगे थ्रू दिस डीएमआईटी प्रोसेस, यानी डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट के प्रोसेस में। और जब इन्होंने इसको यूज किया तो देन जाके 1972 में 50 गोल्ड मेडल्स थे इनके ओलंपिक्स में। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, मतलब किसी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आना, वो भी 50। और ये प्रोसेस फिर उन्होंने आगे भी किया। 1976 में 125 गोल्ड मेडल्स थे, यानी इस प्रोसेस को जब इतना बड़ा चेंज आया, सो 70 की बात थी ये, तो 80 से इस पे फिर चाइना लग गया। देखिए 80 पे फिर चाइना ने स्टार्ट किया इस पे, कैरिड आउट द रिसर्च, वर्क ऑन द ह्यूमन पोटेंशियल, इंटेलिजेंस एंड द टैलेंट थ्रू, इस डीमैटिक प्रोसेस को यूज किया। और 85 में फिर बाकी की कंट्रीज लग गई, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाऊ, और इधर आपका यूएस, जापान, ये सारी जी कंट्रीज लग गई। और इन्होंने अपनी इस साइंस को पूरी तरीके से, डर्मेटोग्राफिक्स को यूज करना शुरू कर दिया, जो है एजुकेशन पैटर्न पे, हम किस तरीके से बच्चों की कैरियर काउंसलिंग और इन सब चीजों पे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ तक का जो डाटा है 1903 तक का, करीब 300 प्लस थीसिस इस पे पब्लिश हो चुकी हैं। अभी अगर बात करें जो करंट का डाटा है, क्योंकि ये डाटा 20-22 साल पुराना है, अभी करीब 7,000 से ज्यादा इस पे थीसिस अप्रूव्ड हो चुकी हैं। करीब 13 ईयर्स में इस पे खुद रिसर्च करो, 15 सालों से इस पे इंडिया में काम हो रहा है। सो आइए चलिए जानते हैं इस साइंस की मदद से आपकी बिटिया में और क्या निकला है, किस में इसमें बेस्ट है, कैसे क्या है। सो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये जो चैप्टर है, यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होती हैं, तो सबसे पहले यहाँ जी पे जी लिखा हुआ टीएफआरसी। टीएफआरसी इज 174, दैट इज अ वेरी गुड पोटेंशियल। बच्चे में जो जन्मजात सीखने और समझने की क्षमता होती है, वो कितने पोटेंशियल में है ये पता चलता है। तो ये गुड पोटेंशियल है। यहाँ पे टाइप डी लिखा हुआ, अभी जैसे टाइप डी का मतलब, जब हम पेज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे इसका चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 141 से लेके 180 तक, ये टाइप डी गुड पोटेंशियल है। यानी ये बहुत जी लंबे समय तक बैठ के पढ़ सकती हैं, बोर नहीं हो सकती हैं, और इनके अंदर सीखने समझने की क्षमता जो है ना, वो बहुत ही शार्प लेवल पे है। तो ये तो अच्छा है। और दूसरा टेबल क्या यहाँ पे कहता है, जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करते हैं, जो एरिया 8% के अंदर है वो वीक एरिया होगा, जो 8 से 10 के बीच में हो वो एवरेज एरिया कहलाएगा, जो 10 एंड अबव जी होगा वो स्ट्रेंथ एरिया कहलाएगा। सभी के अंदर कुछ वीक एरियाज होते हैं, कुछ एवरेज एरियाज होते हैं, कुछ में हमारा जो है स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेंथ एरिया की तरफ से, हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं। सो बिटिया का विजुअल एंड स्पाइटल इमेजिनेशन एबिलिटी, दैट इज अ वेरी गुड, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। आर्ट बहुत अच्छा होगा इनका, बहुत अच्छा आर्ट भी डिजाइन ये कर लेती होंगी, कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा होगा, मतलब सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। जी लेकिन जब आर्ट इनका अच्छा है, फाइन मोटर स्किल यहाँ पे देखिए 7 नंबर है, वो अच्छा नहीं है। फाइन मोटर स्किल अच्छा उतना नहीं है, मतलब परसेंटेज में अच्छा नहीं है। बट डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू के साथ एक कंफ्यूजन आ जाता है फिर, क्या इस पे काम हुआ है कि नहीं है। तो आप बताएं बिटिया, राइटिंग कितनी अच्छी है आपकी, राइटिंग भी क्या अच्छी है कि आर्ट ही सिर्फ अच्छी है। बोलो। दोनों सही है, बराबर है। दोनों बराबर है। मतलब बहुत अच्छा है कि नॉर्मल है। नॉर्मल है दोनों।
दोनों नॉर्मल है। अच्छा, एक चीज, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनेशन क्वालिटीज आपकी बेस्ट आई है, जहाँ पे आर्ट्स भी कमांड करता है, वो भी एरिया अच्छा है। अब दोनों नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइन मोटर स्किल ये वीक एरिया आ गया, जबकि आर्ट्स आपका अच्छा आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि आर्ट आप बनाएंगे तो अपने फिंगर से बनाएंगे, तो फिंगर वाला एरिया आपका वीक एरिया चला गया, ये नॉर्मल एरिया चला गया, 8.86 के साथ आ गया। वरना आपकी आर्ट्स और राइटिंग दोनों लाजवाब होनी चाहिए थी, क्योंकि वो वीक एरिया तो इसका आपका यूज नहीं आ पा रहा है। बट थॉट प्रोसेस की तरफ चलेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हाँ, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एबिलिटी है, प्लानिंग, जजमेंट, रीजनिंग, ये सब तो अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर अच्छा है। अब ये जब दूसरे नंबर पे आ गया और हाई एरिया आ गया, तो मैं ये सीधा कह सकता हूँ कि आप कहीं ना कहीं जो है बचपन से अंतर्मुखी की व्यक्तियां हैं। मतलब कम बोलना, बहुत कम लोगों से उतना हार्ड लेवल का डिस्कशन करना, स्टेज पे कम बोलना। परसेंटेज तो ये भी है ठीक, और सेम परसेंटेज जो दूसरों से बातचीत करना, क्रिएटिव क्वेश्चन के बाद बात करना, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे WES है, दोनों WES नेचर है। तो यहाँ पे एक चीज ये आती है कि बहुत कम लोगों से आप बोलेंगे, और जिनसे बहुत अच्छा रिलेशन होगा उन्हीं से आप बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। तो बचपन से अंतर्मुखी की आप हैं कि नहीं है? यस सर। है ना? सो क्यों? क्योंकि ये एरिया आपका ज्यादा है। तो लीडरशिप, बिहेवियर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सब तो अच्छा है, गोल सेटिंग अच्छी है, सारी चीजें अच्छी हैं। और आपके साथ में फिर जो और एरिया है बेटर वाले एरिया पे परसेंटेज में बात करें, फोर्थ नंबर पे आपकी लैंग्वेज और लिसनिंग एबिलिटी है, जिसमें आपका वर्ड हो गया, वर्ड की पावर हो गई। हिंदी इंग्लिश कैसी थी आपकी अकॉर्डिंग टू, क्योंकि अभी परसेंटेज में तो एवरेज है, बट WES आए तो उसमें ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी ज़्यादा एफर्ट की है, कितना ज़्यादा आपने मेहनत किया है, उसके ऊपर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जहाँ पे WES आ गया, या अल्लर लूप आ गया, अल्लर लूप में हमारा जो सबसे कम एक लूप होता है, उसमें हम कम एरियाज में प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की। बट बाकी चीज़ों में, तो हिंदी इंग्लिश में अगर बात करें तो कितने कितने नंबर्स या किस तरीके की क्वालिटीज़ हैं आप में, कितने परसेंटेज में आप जा पाती हैं? 60 से ज्यादा तो आ ही जाता है। अच्छा, 80। लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करें, तो मैथ में आपको वीकनेस महसूस होती यस। है ना? क्योंकि ये भी आपका एवरेज एरिया है लॉजिकल एनालिसिस एबिलिटी वाला। तो बायो आपने क्यों लिया? क्योंकि मैथ वीक है मेरा, इसलिए। हम मैथ आपका वीक है, तो फिजिक्स, फिजिक्स भी तो वीक जानी चाहिए फिर उसे एसोसिएटेड होके तो। क्योंकि सर 10th तक जो पढ़ाते हैं मैथ में उतना ही, मतलब उसी से रिलेटेड रहता है सारे क्वेश्चंस, सारे फॉर्मूलाज जो हैं। हाँ, क्योंकि जो लॉजिक एनालिसिस एबिलिटी है इस एरिया में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है ना, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। TFRC तो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट के बाद फिर आप चीज़ों को समझ पाती हैं। और जो एरिया है बाकी परसेंटेज में तो सारे नॉर्मल एरियाज हैं, कोई ऐसा नहीं कि फिर देखिए 10% अबव में आपका दो चीज़ अच्छी है, खुद को समझती हैं आप, लोगों को भी अच्छी तरह समझती हैं, बट उतना ज्यादा बयां नहीं करती हैं, मतलब बोलती नहीं है उतनी ज्यादा। वो चीजें हैं कि बस उतने पे, ये दोनों एरियाज हैं जिसपे आपका बेस्ट है, कमांड जो है वो अच्छा है। बाकी परसेंटेज क्या है, वो नॉर्मल है। अब विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन क्वालिटी ये भी अच्छी है, 16% है, सबसे हाई एरिया आपका। बट इमेजिनेशन के लेवल पे अगर आप बात करें, आर्ट्स में भी काम आपने किया नहीं, तो सबसे ज्यादा आप किस चीज का इमेजिन करती हो? आप इमेजिनेशन किस चीज पे करती हो सबसे ज्यादा? आप किस चीज में सोचती हो? क्या लगता है आपको, किस चीज में सबसे बेस्ट आप सोच पाती हो? अभी में। आप भी नहीं सोच पाती हैं? ओके, चलिए अभी मैं देखता हूँ कि अभी कहाँ पे ऐसी वीकनेस आ रही है। ग्रॉस मोटर स्किल भी 8.86%, यानी ये भी नॉर्मल एरियाज में आता है आपका, एवरेज एरिया में। तो बॉडी मूवमेंट भी कोई बहुत ज्यादा इतना खास नहीं होगा, मतलब प्रोएक्टिव टाइप की नहीं होगी कि खेल कूद में बड़ी अच्छी हो, या इस तरीके की। क्या इसमें भी खेल कूद में रहती हैं कहीं पे?
या बस अपने यस काम सर, से? हाँ, रहते हैं। रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, फिजिकल होता है ना, फिजिकल एजुकेशन हाँ, तो पढ़ते फिजिकल हैं। एजुकेशन होता है, बट क्या उसमें बेस्ट हैं, कोई टॉपर है, रैंकिंग है क्लास में, या फिर ऐसी इस तरीके की चीजों में? सर ये सब इक्वल ही है। हाँ, नॉर्मल एरियाज हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई हाई फाई है। अब लैंग्वेज लिसनिंग एबिलिटी तो चले ठीक है, WES का होने का मतलब ये चीज ये आ जाती है कि जहाँ पे हम जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे उतना ज्यादा तो हम काम कर सकते हैं, मतलब कोशिश कर सकते हैं किसी भी एरियाज में। सिर्फ एक एरिया है जो ये ऑब्जर्वेशन रीडिंग एबिलिटी है, ये 5.48% है, तो इसकी वजह से क्या है ना, आप लोगों को बहुत कम समझ पाती है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। अगर मैं रमापति जी से बात करूं तो आपकी बिटिया बिल्कुल निश्चल टाइप की है, मतलब झूठ जी फ्रेब जी नहीं, चीजें नहीं, मतलब वो कलयुगी नहीं है ना, जी कि जी मतलब उस तरीके का जो इम्पैक्ट आता है। क्योंकि वो एरिया जब आता है ना तो फिर थोड़ा सा बच्चे दूसरे तरीके के हो जाते हैं। सो इस जी वजह जी से ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चों को अगर कोई इमोशनल सामने हो जाए तो थोड़ा सा ये भी उसके साथ इमोशनल हो जाएंगी, उसके साथ अपनापन एक चीजें हो जाएंगी। तो ऑब्जर्वेशन रीडिंग एबिलिटी कम है, तो लोगों को समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। इसकी वजह से कुछ लोग इनका फायदा उठा सकते हैं, है ना। अब ये उसको कितना बताती हैं, कितना एक्सप्रेस करती हैं आपसे या मम्मा से, उसके पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये लेस एक्सप्रेसिव है, बहुत कम बातें अपनी भी दूसरे के साथ वो शेयर कर पाती हैं। तो इनकी जो अभी क्वालिटी है उसके क्वालिटीज के हिसाब से और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का कोई क्वेश्चन हो या कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं फिलहाल। नो सर। सिंगिंग में कितना इंटरेस्ट है आपका, गाने सुनने और गाने में? दोनों ही अच्छा लगता है। हाँ, वो क्योंकि 9.62% है, 4 नंबर की रैंकिंग है, इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग है WES के साथ में, तो इसी नाते मैंने कहा कि वो चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, कोई गाड़ी अगर चलाए तो ज़्यादा स्पीड में चलाए तो डर लगता है? यस सर। मैक्सिमम बाइक पे बैठ के 40-50 की स्पीड में ठीक लगता है, या उससे ज़्यादा जाते तो डर लगता है? उससे ज्यादा जाते तो डर लगता है। रोड क्रॉस करने में क्या एवरेज से ज़्यादा टाइम लगता है? रोड क्रॉस कर लेते हैं, नहीं डर लगता। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं फिलहाल। नो आपका सर। एवरेज एरिया है, कोई ऐसा नहीं, कुछ खास नहीं यहाँ पे, मतलब ठीक है, कोई कमजोरी नहीं है, क्योंकि 8% से नीचे कोई एरिया नहीं गया है, वो परसेंटेज ठीक है। और सबसे बड़ी चीज की 10 लोब हैं हमारे पास, सिर्फ एक लोब में अल्लर लूप आया, बाकी सब में WES या WP है। इसका मतलब कि बाकी सारे लूप्स में जहां भी आप मेहनत करोगे आप वहां पे ग्रो कर सकते हो, प्लास्टिसिटी ज्यादा है उसकी। जी और राइट ब्रेन आप एक्टिव हैं, राइट ब्रेन एक्टिव में, और अभी देखिए 54% के साथ में है, और यहाँ लेफ्ट ब्रेन 45%, 10% ज्यादा का गैप है। तो आप लेफ्ट ब्रेन का यूज कम करती हैं, मतलब इसी वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और ये सारी चीजें आपकी वीकनेस एरिया पे चली जाती हैं। प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीकनेस, आप इमेजिनेशन वाली गर्ल हो, सोचना समझना, बड़े थॉट्स करना, बड़ी प्लानिंग करना, है ना, बिलीव्स लेना, आपको इंटेंशंस, वो इंट्यूशंस मिलते होंगे, कुछ काम जो होने वाले जैसे होते हैं, आपको वो पहले से आभास हो जाता होगा, ऐसा महसूस करती हैं? यस सर। है ना, ये राइट ब्रेन का एक असर होता है, कि मतलब सिक्स सेंस जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो आपका बहुत स्ट्रांग है। आपको फीलिंग आ जाएगी, नहीं कि कुछ नहीं जाना है, गलत होना है, तो वो पहले आपको आभास हो जाएगा। तो राइट ब्रेन एक्टिव है आप। तो राइट ब्रेन एक्टिव होने के बाद इमेजिनेशन पावर बढ़ जाती है। साइंस कैसे काम करती है जरा इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, ये 5 लोब्स हमारे होते हैं, हर लोब्स में अलग अलग, सारे लोब्स का अलग अलग काम डिवाइडेड है। तो हर लोब में जब काम डिवाइडेड है तो हमारे पास 2 ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। तो 5 लोब के साथ में लेफ्ट ब्रेन हो गया, 5 लोब के साथ में हमारा राइट ब्रेन हो गया। सो राइट ब्रेन की जो प्रिंट्स आएगी वो लेफ्ट हैंड पे आएगी, जैसे यहाँ पे हम पे आ गया इंफीरियर फ्रंटल लोब आ गया, फिर प्री फ्रंटल लोब आ गया, फिर टेम्पोरल लोब आ गया, ऑक्सीपिटल आ गया, पैराइटल आ गया। सो इस तरीके से 5 फिंगरप्रिंट्स जो आएंगी वो हमारे इस हैंड से आ जाएंगी ऐसे। फिर जो राइट ब्रेन का है वो इस तरीके से आ जाएंगे। सो इस तरीके से एक एक फिंगरप्रिंट, जब 13 वीक से लेकर 24 वीक तक माँ के गर्भ में होते हैं, उसी समय फिंगरप्रिंट्स हमारे डेवलप होते हैं, उसी समय हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है।
जैसा न्यूरॉन सेट होएगा वैसा ही हमारा जो है फिंगरप्रिंट्स भी सेट होता है। सो ये यूनिक तरीके से सेट होता है, पैटर्न बनता है, उसी पैटर्न की स्टडी करने के बाद ये रिपोर्ट्स आपकी निकलती है। अब जैसे देखिए लेफ्ट ब्रेन आपका 40 डिग्री है, तो ये नियर बाई अच्छा है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, तो लेफ्ट ब्रेन का है। और आपका राइट ब्रेन का एटीडी 45 है, जबकि राइट ब्रेन आपका ज्यादा एक्टिव है बट एटीडी ज्यादा है। सो वहां पे ना एक जो सबसे बड़ी बात आती है, एटीडी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज हमने देखी और हमने जैसे अभी मैंने भैया को देखा या आपको देखा, तो हमने तो लाखों लोगों को जीवन में देखा, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने देखा कि नहीं, आज आंचल को मैं पहली बार देख रहा हूँ, जबकि मेरे दिमाग में लाखों पिक्चर सेव होगी। और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमने ये कैसे बताया, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स में एक इन्फॉर्मेशन गई और ब्रेन में पूरी इन्फॉर्मेशन को खंगाला। क्या इनको पहले देखा है? बोला नहीं। तो ये जो स्पीड होती है न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन ट्रेवल जो करते हैं, उसको एटीडी के माध्यम से हम लोग देखते हैं। और ये जब ज्यादा होती है तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज समझने में, रिस्पॉन्स करने में वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है किसी भी बच्चे को। सो जब आप स्टडी करती हैं तो वो थोड़ा सा एक ज्यादा टाइम देने के बाद तब आपको चीजों को समझ में आता होगा, इसकी वजह से अगर कहीं वीकनेस लग रही हो उस तरीके से। अभी वहां पे हम देखेंगे, बाकी जो भी सवाल होंगे अभी लास्ट में हम कवर करेंगे, बीच में भी कोई सवाल आता है तो आप पूछ सकते हैं। इमोशनल क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा है, ईक्यू बहुत अच्छा है, अ, खुद को समझना, लोगों को समझना, लोगों से बातचीत करना, वो तो ठीक ठाक एरिया है। आईक्यू भी बहुत अच्छा है। एडवर्सिटी क्वेश्चन आपका वीक है। एडवर्सिटी क्वेश्चन जो वीक होता है, तो जब भी हमारे सामने कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं या गिव अप कर देते हैं, मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बहुत बार ट्राई नहीं करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। अभी हम पढ़ाई में खोएंगे, बहुत सारी चीजें समझने में नहीं समझ में आ रहा है, तो किताब बंद करो, नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ लेंगे, देखा जाए। बाद में फिर ये आदत आएगी तो फिर हम अपनी लाइफ में खोएंगे बहुत सारी चीजें, जब हम जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे या जहां पे भी होंगे। तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, और थोड़ा सा ज्यादा कहते हैं ना कि डेयर नेचर वाला एक रखना है चीजों को, हमें बार बार ट्राई करने वाले नेचर पे काम करना है। एक दो बार ट्राई करने के बाद ही किसी चीज को गिव अप करना है, तभी छोड़ना है, नहीं तो उससे पहले छोड़ना नहीं है। तो वहां पे ठीक है। क्रिएटिव क्वेश्चन आपका 27% है, ये आपका अच्छा है। लेकिन क्रिएटिविटी का इस्तेमाल जो ईश्वर ने आपको दे रखा, अभी उसका इस्तेमाल आपकी लाइफ में कहीं मुझे झलक नहीं रहा है ना। आप एजुकेशन में भी कहीं अभी नहीं कर पा रही हैं उसको। आर्ट्स में भी मान लीजिए नहीं किया आपने। आपका लैंग्वेज लिसनिंग एबिलिटी भी ठीक है, अगर वो ठीक भी है तो कभी आपने कुछ लिखने की कोशिश की हो, कोई पोएट्री लिखी हो, या कुछ आप लिखते हो, कभी डायरी लिखते हैं या कुछ इस तरीके की, क्या कोई इमेजिनेशन के लेवल पे काम होता है कि नहीं होता है लाइफ में, या अभी जनरली एक बस स्टडी चल रही, स्टडी के अलावा कुछ नहीं? सर पोएट्री लिख लेते हैं। हाँ, बस यही बोला ना कि मतलब कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव है आपके अंदर। उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल, कितनी पोएट्रीज आज तक लिखी हैं? सर जब काम रहता है तभी लिखते हैं। काम रहता है तो पोएट्री का काम कैसे पड़ता है? अभी स्कूल में दे दिए तो फिर करते हैं वही वर्क। ओके, ठीक बात है, चलिए ठीक है। बाई नेचर तो आप ईगल नेचर हो। बाई नेचर ईगल नेचर होने के नाते फिर क्या होता है कि आपके थॉट प्रोसेस तो बहुत ख्वाब ऊंचे होंगे। लाइफ में क्या बनना चाहती हो, क्या सोचा है? इनकम टैक्स ऑफिसर बनना। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, ओके। क्यों बनना है? ये थॉट कहाँ से आया? पापा कोई बिजनेस ऐसा करते क्या जिसमें इनकम ज्यादा होती है? ना सर। फिर कहाँ से थॉट आया? मैथ आपकी वीक रहेगी, और चलिए अभी आगे देखते हैं। ईगल नेचर होने के नाते वैसे तो आप गुस्सा नहीं करते होगे, लेकिन जब गुस्सा आता होगा तो खूब आता होगा।
आप पे कोई रूल करे तो ये पसंद नहीं है। मतलब आपको चाहिए हायर पोजीशन, बड़ी चेयर चाहिए, तब आपका ठीक रहेगा। तो कितना गुस्सा करते हैं ये साहू साहब? जी सर। नहीं कितना सर, गुस्सा गुस्सा नहीं कर सर। नहीं करती हैं? नहीं ये नहीं। एक्चुअली क्या है ना, वो नेचर में है वो। बट कहते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं इस तरीके के, क्योंकि एक्सप्रेशन इनका जो चला गया ना वो अंतर्मुखी वाला, उस चक्कर में वो चीज़ें पता नहीं चल रही है। वो जी उस बात को लेस एक्सप्रेसिव बना देती है चीज़ों को, क्योंकि वो जिसके अंदर होता है लेस अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करता, बट अंदर अंदर कुढ़ना और वो सारी चीज़ें, कोई ना कोई ऐसी बात, देखो मुस्कुरा रही, वो समझ रही है मैं जो कह रहा हूँ। वो वो चीज़ें आती हैं, वो कहीं ना कहीं बयां नहीं करती है। तो ये चीजें हैं, ईगल नेचर होने के नाते इनको ऐसे भी ऐसी पोजीशन पे रखना चाहिए जहाँ पे ये बॉस बन के बैठे। बड़ी चेयर जी इनको जी। चाहिए, हाँ, बड़े थॉट्स रहेंगे, बड़ी सारी चीजें रहेंगी। वो एक चीजें आएंगी, वो अच्छी बात है। फिलहाल आगे अगर देखते हैं, बाकी तो 10-15 पेज ऐसे होंगे जब इनके पार्टनर की काउंसलिंग होगी या बाकी, तो वहां पे काम आएगा। रिपोर्ट लाइफ टाइम के लिए होती ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80% ये देखिए इंडिपेंडेंट सोच वाली है, कॉग्निटिव लर्नर है, ऑटोनॉमस है। वैसे अगर इनको कोई बात समझ में आ जाएगी तो वो वही करना पसंद करेंगे। 80% जी बचपन से अगर आप देखें तो लगता नहीं आपको ये थोड़े बहुत जिद्दी रही होंगी बचपन से, जो सब्जी पसंद थी वही खाएंगी, नहीं पसंद वाली नहीं खाएंगी, ऐसा कुछ था? नहीं सर। ऐसा भी नहीं था। नहीं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर ये बहुत एडजस्टेबल नेचर है इनका। बाकी ये नेचर ऐसा है नहीं इनका। कॉग्निटिव लर्नर का जो नेचर होता है वो इंडिपेंडेंट सोच के साथ में, और ये देखिए रिवर्स लर्नर है 10% के साथ में। हम्म। रिवर्स लर्नर 10%। दोनों पहलू को सोच के चलते हैं। मतलब अच्छा भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, उसके साथ साथ में डिसीजन लेने का एक नेचर है, एक क्वालिटी है इनके साथ में। और मैटर थ्योरी करती है कि नहीं करती है? पढ़ाई बोल के करती है कि नहीं? करते हैं सर। लर्निंग मेथड क्या बोल के पढ़ती हैं, लिख लिख के पढ़ती हैं, कैसे याद करती हैं चीजों को? बोल के भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ लेते हैं माइंड में भी। नहीं, बोल के अगर पढ़ेंगे लिख के पढ़ेंगे तो वो ज्यादा आपको याद रहेगा, वो लर्निंग पैटर्न में आपके है। मन में याद करेंगे तो आप खुद याद करेंगे, उतना लंबा फिर आपके दिमाग में वो चीजें नहीं जाएगा, उतना बेटर नहीं जाएगा जितना बोल के या लिख के अगर करते हैं। दोनों चीज बोल के करेंगे तो सबसे बेस्ट एरिया है, 38.61%, वो सबसे ज्यादा एरिया है वो। और 15.17 म्यूचुअल स्पाइटल देख के सबसे बेस्ट एरियाज परसेंटेज में नंबर 1। टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, फिलोसफर, पोएट, ट्रेनर। देखिए, जो 5 स्टार एरियाज हैं वो डिजाइनिंग के हैं आपके लिए, मैनेजमेंट का 5 स्टार एरियाज है, और बाकी सब 4 स्टार में है। साइकोलॉजी भी 4 स्टार है, पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर भी 4 स्टार है। अब अगर आप बात करती हो टैक्स और इन सब चीज़ों की तरीके से, टैक्स कंसल्टेंट या उनमें जाने के लिए, तो वो 3 स्टार एरिया है, क्योंकि आपकी मैथ, कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन वो वीक एरिया है बेटा।
तो वहां पे जाके ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगा। जी। हाँ, वो परफॉर्मेंस नहीं अच्छा आ पाएगा। और डिजाइनिंग वाले एरिया आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी है। और उस तरीके से अगर आप आर्किटेक्ट डिज़ाइनर या फैशन डिज़ाइनर या कुछ सिविल इंजीनियर, इंजीनियरिंग में इस तरीके की चीज़ें करते तो भी वेल एरिया अच्छा था वो। नहीं तो फिर मैनेजमेंट है, जैसे बिजनेस मार्केटिंग मैनेजर, एचआर या फाइनेंस मैनेजर या इस तरीके से प्रोडक्शन मैनेजर, उसमें अच्छा है। अब बात ये आती है कि जब आप लेस एक्सप्रेसिव रहोगी, कम बातचीत करोगी, जब ऑफ स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो कितने प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करती हो जहां पे ऑन स्टेज जाके बोलना हो? बहुत कम करते हैं सर। बहुत कम करते हैं, है ना, क्योंकि वो एरिया बहुत कम है, इसी वजह से उसमें स्टार भी कम मिले हैं आपको। आपको क्या लगता है साहू साहब, अपनी बिटिया को देख के ये क्या बेटर कर पाती है, कि किस में बेस्ट है ये? अब सर आप जो बताएं सर। हम्म। जी। नहीं, हम तो बताएंगे अभी, वो तो हम पूरा स्टडी कर ही रहे हैं। जी आपके जी जी। हिसाब से क्या लगता है, आपकी क्या सोच है इनको लेके? तो सोच साहब बढ़िया काम करे अपना। नहीं जो वो। बता रहे थे इनकम टैक्स लिए। हम्म। जी। देखिए, इनकम टैक्स के लिए ना, क्योंकि ये हो सकता है कि क्योंकि आईएएस ऑफिसर ये इस तरीके की पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर वाले एरिया में 4 स्टार है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी जिस एरिया पे ये जाना चाहती है। जी जी। हाँ, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बेटर था ये एचआर, वैसे एचआर मैनेजर की पोस्ट पे काम करती हैं तो एचआर उचार बहुत अच्छा बन सकती थी, क्योंकि अच्छा। लोगों को समझना, खुद को समझना, वो क्वालिटी अच्छी है। मैनेजमेंट है, बाकी सारी चीजें, वो एक क्वालिटी इनकी अच्छी है। जी सो उस तरफ जाके ये अच्छा कर, जैसे रणधीर जी की एक बिटिया का एचआर का था, एक एक बिटिया का आईएएस के लिए हम लोगों ने फाइनल किया था। जी जी। सो जी हाँ, तो वहाँ पे ये क्वालिटी है, मैनेजमेंट में 5 स्टार है, वहाँ तो ये अच्छा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एचआर को जी जी। कम बोलना भी पड़ता है। टैक्स वाले में, इनकम टैक्स वाले में भी करेंगी, बट जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, जो चीजें रहेंगी, वहां पे इनको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी चीज क्या है कि फिर लाइफ टाइम मेहनत ज्यादा है। मतलब एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे जी जी हमेशा, लाइफ टाइम। हाँ, लाइफ टाइम की मेहनत ज्यादा है। मतलब एक बार ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर लिया फिर लाइफ में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजों को स्टडी डेली करनी पड़ेगी, हमेशा करनी पड़ेगी किसी भी चीजों को करने के लिए। सो एक बार इसमें सोचे, वही मैंने इनसे पूछा ना कि ये थॉट आया कहाँ से, मतलब किसको देख के आप इनकम टैक्स में जाना चाहती हो, क्या चीज है जो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाने के लिए प्रेरित करती है? बताइए। बोलो। जो बेटा मन में बोलो आप। सर जॉब करना इसीलिए मैं सोचती हूँ बड़ी पोस्ट पे मिले। नहीं, वो तो ईगल नेचर है, आप छोटी पोस्ट पे जॉब नहीं करोगी। वो ईगल नेचर सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि हमें कोई ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पे मैं रूल कर सकूँ, बड़ी पोस्ट हो, अच्छा लगे वहां पे देखना और सारी चीजें करना। तो वो इस वजह से चीजें जाएंगे सर, क्योंकि और कोई रीजन, सिर्फ बड़ी पोस्ट, चलो बड़ी पोस्ट तो हर जगह मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आप रूल कर सको। कभी आईएएस पीसीएस इन सब के लिए नहीं सोचा? मैं सोचे हैं। हम्म। क्योंकि मान लीजिए 4 स्टार है वहां पे, बट 4 स्टार के साथ में आपकी डब्ल्यू है, 9 सेगमेंट से आपके डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू अगर है वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करोगे, चीजें चली जाएंगी, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स में आपका 3 स्टार है। अब यहाँ पे अगर अकाउंटेंट या फाइनेंस ऑफिसर या इसमें सीएफओ, सीएफपी, है ना, कंसल्टेंट रिसर्चर, इन सब की तरफ तो बेटर नहीं रहेगा। और उसी तरीके से जो एरियाज हमारा और आता है मैथ से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से, क्योंकि वहाँ पे तो फिर आप
अगर इंटर, आपको क्या लगता है इंटर के बाद फिर कौन सा एग्जाम दोगे फिर जाने के लिए आपको? इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए फिर आगे का कौन सा एग्जाम होगा? सर कोचिंग ज्वाइन करेंगे पहले। ठीक है, तैयारी करेंगे फिर। फिर उसके बाद ही एग्जाम होगा। किस चीज का एग्जाम होगा? एग्जाम का नाम बताइए। एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजी आप करेंगे, ठीक है। एसएससी एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल आप करेंगी। अब सब्जेक्ट उसमें कौन सा होना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट से कर सकती हो। यस सर। ठीक है। सर मैथ तो जरूरी है उसमें बस। मैथ तो जरूरी, इंटर में आपने मैथ लिया नहीं है, नो सर। तो क्या फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिना इंटर की मैथ पढ़े जब आगे की मैथ आप जाओगे तो क्या वो कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर होगा? नो सर। इसीलिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछ रहा हूँ। फिर जब सब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे आप काम कर पाओगे इस पे? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। यस, इसीलिए मैं कह रहा 11 हूँ तक। कि आप, अगर आप ये बनने का टारगेट है, क्योंकि थोड़ा सा ना जो आपने रास्ता चुना है वो वहां पे एक थोड़ा सा ज्यादा मेहनत वाला चुना है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। आप मानते हो इस बात को कि नहीं? यस सर। जो डीमैटी भी कह रही है कि आप जो अभी रास्ता आप सोच रही हो वहां पे वो एक रास्ता ऐसा है कि जहाँ पे चीजें थोड़ा सा टफ लेवल पे जाएंगी। सो एक सवाल है, क्या आप वो मेहनत करने को तैयार हो? यस सर। डन। फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब कोई सवाल जवाब हो और बाकी चीजें हो तो वो कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही है तो बताएं। क्योंकि जो नेचर है वो अलग नेचर है, ठीक है। उसी लेवल से चीजें रहेगी बिटिया, उसी हिसाब से रहेगी। 80% जी कॉग्निटिव लर्नर है तो जो ये करना चाहेंगे वो करेंगे, मेहनत भी करेंगे। जब ये इनको समझ में कोई चीज़ आ जाएगी तो ये मेहनत करेंगे, उसमें कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ईगल नेचर के नाते वो बेटर एक पोजीशन पे चाह रही जाना। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर अब ये बात करें इसमें जाके, बायो से लेके जाके मेडिकल में ले जाएं तो मेडिकल में तो 1 स्टार है, तो ये तो सब्जेक्ट ही रॉन्ग सिलेक्शन है इनका। क्योंकि मेडिकल में ये इनका है ही नहीं है, देखिए मेडिकल में सिर्फ 1 स्टार है, तो मेडिकल जी की तरफ तो लेके जाना ही नहीं है। अब नहीं, अगर ठीक वो, सर। है ना, मेडिकल की तरफ लेके जाना नहीं है। अब जब मेडिकल की तरफ लेके जाना नहीं तो इनका जो मन है सिर्फ वही कराना हमारे आपके लिए ठीक ठाक है। क्योंकि जब इनके मन लायक कोई चीज रहेगी तभी ये मेहनत भी करेंगी, नहीं तो फिर वो जी मेहनत भी नहीं करेंगी, है ना, कि वो तो पापा ने कहा था तो मैं कर रही हूँ। नहीं नहीं, सही सर। है ना, तो वो चीजें हैं। सर जो 5-4 है सर, वो जो 5 स्टार है सर, हाँ हाँ। फैशन क्या है, डिजाइन? देखिए फैशन डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में तो इनका 5 स्टार है, क्योंकि सबसे पहली रैंक इनकी डिजाइनिंग ही है। डिजाइनिंग सर। हाँ, विजुअल इमेजिनेशन पावर इनकी सबसे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रेन, भले वो अभी तक वो जान ना पाई हो, समझ ना पाई, उस पर काम ना किया हो। जी जी। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने इस धरती पे नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, किसी का नाम बताइए, नाम सोचिए, बताइए मुझे, जिनको अब हम देख नहीं सकते हैं। जी जी। किसी का नाम बताइए आपके घर में। बाबा जी हमारे। बाबा जी, मान लीजिए बाबा जी अब वो स्वर्ग में रहते हैं, तो इसी तरह जैसे ईश्वर भी स्वर्ग में रहते हैं। जी तो वो बाबा जी ने हमारे घर में कुछ कहीं रख दिया जी। और हमको पता नहीं। जब हमको पता नहीं तो एकदम। क्या हम उसका इस्तेमाल करेंगे? नहीं। नहीं। और गलती से जहां रखा तो वहां हाथ चला गया तो आप समझ जाएंगे बाबा जी ने रखा था, ये तो बड़ी पुरानी एकदम। चीज है। जी जी। इसी तरह ईश्वर भी हमारे ब्रेन में कुछ पावर रखते हैं, इनबॉर्न टैलेंट रखते हैं, जन्मजात प्रतिभा रखते हैं। जी और जी। गलती से उस एरिया पे हमने काम नहीं किया तो क्या हमको पता चलेगा ये पावर हमारे अंदर है? नहीं। नहीं। यही चीज हुआ बिटिया के साथ। जैसे
इनके अंदर इमेजिनेशन की क्वालिटी, ये सारी क्वालिटी नंबर 1 पे है। जी जी। WES के साथ में इस पे इन्होंने काम नहीं किया, तो ये क्वालिटी कभी उभर के नहीं आई, वो क्वालिटी वैसे ही दबी की दबी रह गई। दबी दबी रही, सही सर। इस पे हमने फोकस नहीं किया, या हमें इन्वायरमेंट नहीं मिला, ऐसी कोचिंग्स नहीं मिली, या ऐसा कभी हमें करने का मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, सही सर। ठीक है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो भाई अगर हम पूछें कि गोलगप्पे सबसे बढ़िया किसके हैं मालीपुर में, तो जिसके यहाँ खाए रहेंगे वही तो बताएंगे। नहीं, सही सर। अब मालीपुर से निकल के आप बाहर का खाएंगे तब तो कहेंगे नहीं, अम्बेडकर नगर में मालीपुर का इसका सबसे बढ़िया है, जब पूरा इससे अम्बेडकर नगर बढ़िया। लेकिन खाना पड़ेगा। तो जी हम जी। अपने ब्रेन के कुछ हिस्से पे का इस्तेमाल करते हैं तो हमको ये लगता है कि हमारी ये ठीक है। लेकिन हो सकता है कि आर्ट्स में उतना ज्यादा हमने काम नहीं किया, हमने ज्यादा फोकस नहीं किया, हमने इमेजिनेशन फोकस नहीं किया। हमें जब कभी कोई लिखने का मौका मिला तो हमने कहा पोएट्री लिख ली, लेकिन हमने बार बार वो लिखने की कोशिश नहीं की। तब हमको ये कभी आभास नहीं हुआ, अच्छा मेरे अंदर तो ये क्वालिटी भी है, मैं सबसे बेस्ट लिख सकती हूँ। तो वो जी जो जी। चीज है वो एरिया फिर हमारा अनछुआ सा रह गया। डीमैटी ये बता देती कि आपके ब्रेन बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। अगर ये मान के चले 3 साल 4 साल 5 साल की एज में होती तो हम उसी समय बता देते कि इनका डिजाइनिंग उस बहुत अच्छा है। उस एरिया पे बचपन से हम काम कर लेते हैं। ठीक है, जी जी। क्योंकि अब डिजाइनिंग सबसे अच्छा एरिया, वहां पे ज्यादा इनको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैप जी जी। बनाना, चीजें करना, फैशन डिजाइनिंग करना, या सर्वेयर इंटीरियर डिजाइनिंग करना, ज्यादा बोलने का काम नहीं है, दिमाग से सोचने का काम था। और ईश्वर ने जी वो दिमाग इनको प्लानिंग, जजमेंट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बाकी सारी चीजें, वो सारा चीज अच्छा है। राइट ब्रेन का बंदा आर्टिस्ट बंदा होता है। जी तो ये जी। राइट ब्रेन की है। और जिस सेक्टर में जाने की बात कर रही है वो लेफ्ट ब्रेन की एक्टिविटी का सेंटर है, लॉजिकल लोगों का है। जी जी। अगर वो लॉजिकल व्यक्ति नहीं रहेगा तो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जी। हाँ, पोस्ट अच्छी हो सकती है, हाँ ठीक, बट अगर ये इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगी तो इस बात की पूरी गारंटी है, ये किसी के साथ ठगी व्यापार नहीं करेंगे, ये अपनी जी जी। कलम की सही पावर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जी। इनकी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दिल की जी। साफ है, नेचर साफ है। हम्म। 5 स्टार दूसरा मैनेजमेंट वाले एरिया में था, तो मैनेजमेंट की तरफ ये बढ़ सकती थी, उसके हिसाब से इनको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर जाना चाहें तो उस तरफ, बिजनेस है, किस मार्केटिंग, किस में सर? HR मैनेजर के लिए। अच्छा। HR मैनेजमेंट में भी जा सकती हैं, बट की वैसे तो डिजाइनिंग वाला एरिया ठीक था। हाँ, अच्छा, 1 मिनट जरा आप लोग सोचिए, बस 1 मिनट मुझे दीजिए। क्या और कोई सवाल हो तो सोचिए। नहीं सर, ठीक है सर, बस वही सब बता दीजिए, मतलब क्या करें, बच्चे सब हो जाए बस। अब देखिए मेन चीज क्या है ना, ये जो चीज बताई यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात ऐसी है जो गलत जा रही हो या नहीं समझ में आ रही हो तो बताएं पहले। तो सही है। यहाँ तक 100% संतुष्ट हैं? यस जी सर। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब हम एरिया सिलेक्शन की बात करते हैं, तो देखो बेटा, सिंपल सा, जिस चीज में आप जाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई ठीक है मैं ये जाना है, वहां पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैथ, इंटर में आपने लिया नहीं, मैथ वाली पोजीशन रहेगी तो नो डाउट उस पर थोड़ी सी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मेरा मानना है कि अगर आपको मेहनत ही करनी है तो उस एरिया पे जाके, क्योंकि आप जिस एरिया में जाने की बात करें वो 3 स्टार एरिया है आपके लिए, मैथमेटिक और एनालिटिकल वाला एरिया वो 3 स्टार का है। चाहे यहाँ से ले लें, चाहे हम बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला एरिया भी अगर होता तो भी यहाँ पे, है ना, फाइनेंस ऑफिसर, टैक्स कंसल्टेंट, इक्विटी रिसर्चर, बिजनेस एनालिसिस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी 3 स्टार के एरिया। जब हमें चुनना ही है, अगर उस लेवल पे जाना ही है, तो मेरा ये तरीका होगा कि आप देखिए ये पब्लिक एंड पॉलिटिकल अफेयर वाला ये एरिया आपका 4 स्टार के साथ है। ठीक है, तो आपको फिर IAS PCS की तैयारी करनी चाहिए, आप वहां पे जाके तैयारी करिए, तो लगता है कि वहां पे भी एक अच्छी पोजीशन आपको मिल सकती है, उसके थ्रू जी। जाने की कोशिश करिए। तो वो भी एक एरिया अच्छा हो सकता है जहाँ पे मैथ आपको चुनना ना पड़े, बाकी आप बाकी जो सब्जेक्ट हैं उससे आपका काम चल जाए। तो इस पे जी क्या जी। सोचना है आपका?
क्यों आंचल, क्या सोचना बेटा? बोल। सर ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग आपस में डिस्कशन कर लीजिए, थोड़ा सा और स्टडी कर लीजिए, और जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से और सोच लीजिए। अभी एग्ज़ाम 2-3 महीने बाद हो जाएंगे, देन इसके बाद यस सर। फिर तब एक बार फिर से काउंसलिंग हो जाएगी। लर्निंग पैटर्न पे तब तक काम कर लीजिए। बोल बोल के पढ़ने पे लिखने पे फोकस करिए, जिससे जल्दी थोड़ा सा जो भी हम पढ़ रहे हैं वो याद हो सके और चीज़ों को हम समझ सकें। ठीक है। सब्जेक्ट सिलेक्शन हम लोग बाकी के जो करियर सिलेक्शन है वो 2-3 महीने बाद कर लेंगे। हो सकता है तब तक थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाए। तब तक आप दोनों चीज़ों में थोड़ा सा आप स्टडी कर लेना कि क्या करना नहीं आपके लिए ठीक सर। ज़्यादा ठीक है ना? कि क्या प्रोसेस रहेगा, एग्जामिनेशन क्या प्रोसेस रहेगा, आपको क्या करना पसंद रहेगा। एक आईएएस बन के आप किस पोजीशन पे जा सकते हो, पीसीएस बन के किस पोजीशन पे जा सकती हो। थोड़ा सा पेपर ऊपर लेके सर्च करो, आप हल उल करके देखो कि क्या चीज़ें रहेंगी, कौन सा टफ लग रहा है, कौन थोड़ा सा मतलब। देखिए हम बता दें डायरेक्टली तो बेटर होगा कि थोड़ा सा आप पहले अभी मेंटल जॉगिंग आप कर लो, थोड़ा सा समझ लो आपकी भी अंतरात्मा देखो क्या कह रही है। क्योंकि आप भी अगर कुछ सोचिंग 80% कॉग्निटिव लर्नर है तो आप अपने बारे में अच्छे तरीके से सोच सकती हो, डिसीजन ले सकती हो। आपका कन्विंस होना जरूरी है। आप जरूरी नहीं कि सिर्फ हमने कहा तो आप कन्विंस हो जाओगी। आपका जो ब्रेन सेट है ना वो खुद के कन्विंसिंग के लेवल, जब तक आप खुद अपने थॉट्स को क्लियर नहीं करोगी, कट आउट नहीं करोगी, जब तक आप अपने थॉट में एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं जाओगी, तब तक आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो इन दोनों में आप देखो कि क्या करना है, और फिर जरूरत पड़ती है तो फिर हम लोग फिर एक सेशन रख लेंगे 10-20 मिनट का, जो भी चीजें हैं कि नहीं ठीक है। नहीं ठीक सर। यस है सर। ना? तो आज ही फाइनल नहीं करते हैं, ये हम लोग फाइनल काउंसलिंग उसको नहीं मानते हैं। एक बार जी जी। सोचने का मौका है, क्योंकि जो एरिया है, जो चीजें हैं वो उतना सटीक नहीं है जो आपका ब्रेन है, जिसको मुझे नहीं लगता कि आप इंजॉय करोगे पूरी लाइफ टाइम। तो क्योंकि अगर वो चीज ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर इंजॉयमेंट नहीं आएगा फिर। जी जी। है ना? टफनेस रहेगी लाइफ टाइम फिर। तो देखिए और भी देखिए कि क्या है कि हम इस एरिया में कैसे क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी जॉब और हो सकती है जो आपको अच्छी लग सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करिए। तो फिर बताइएगा, तो फिर उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिसर्च करके फिर आपके साथ जो आगे होगी हेल्प नहीं कर ठीक सर। फिर। ठीक है। नहीं ठीक सर। कैसी लगी ओवरऑल काउंसलिंग, ये कैसा लगा आपको, ये जो सिस्टम, ये जो डाटाज और जो चीजें निकल के आती हैं, आपको ये कितना लगा कि ये बहुत सटीक चीजें होती हैं, और हमारे बारे में ऐसा कुछ अगर पता चलता है, पहले पता होता तो क्या फायदा होता, अभी पता चला है तो क्या नुकसान है, या आगे कैसे फायदा ले सकते हैं? तो पहले पता चलता तो उसी जगह पे जाते जहाँ पे वो दिया रहता सब, जी। जिस तो लाइन अब पे। हाँ, अगर भाई क्या, अगर हमारी मैथ वीक थी तो हम तो कहीं ना कहीं आर्ट साइड से भी जा सकते थे, क्योंकि अगर हमें जी आगे का प्लान पता होता कि हमें किस तरीके की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारा सब्जेक्ट सिलेक्शन बायो का नहीं होता। यस जी। सर। क्या आप ये मानते हो कि अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हो, चलो ठीक है आज आपने डीमैटी करी, नो डाउट आप मेंटली कहीं ना कहीं, या साहू साहब कहीं ना कहीं ये बात सोचते रहेंगे तभी डीमैटी के लिए आपने पेमेंट किया। तो कोई ना कोई बात तो रहेगी तभी आपने पेमेंट किया। जी सर। है ना? तो साहू साहब आप ओवरऑल इस काउंसलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक सर, एकदम बढ़िया। ओके। ठीक है। तो ऐसा क्यों, और वो कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं? नहीं नहीं ठीक सर। हर बच्चे को करानी चाहिए। नहीं ठीक से करवाएं, सब लड़का है, अब करवाएंगे इनका भी। नहीं अब नहीं, वो हिस्सा तो होना ठीक बनो। है। आज आपके अभी देखिए, जैसे इस काउंसलिंग से आपको क्या पता चला क्यों करानी चाहिए, मैं वो क्वेश्चन आपसे जानना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या, वो क्लियरिटी कहीं दिख रही है साइंस की? हाँ सर, दिख रही जो आपने बताया सत्य ही है। हाँ। जी। चलिए ठीक है। ठीक है, फिर दोबारा नहीं जैसी जरूरत पड़ती है तो फिर हम आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक नहीं बेटा ठीक थोड़ा सर। सा आप स्टडी करो इस पे। और अभी स्टडी ना करके अभी फोकस करो कि इस एग्जाम को आप अच्छे से क्रैक करो पहले। अभी जिस यस सर। पोजीशन पे हो यहाँ से बैक नहीं होना है। यहाँ से जो नेक्स्ट नहीं रास्ते ठीक। होंगे उस पे काम करना है, ठीक है ना? तो अभी नहीं पूरा ठीक सर। फोकस करिए, जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, जब छुट्टियां हो जाएंगी, तो फिर कभी बैठ के फिर 10-20 मिनट आधे घंटे में हम लोग फिर नेक्स्ट के लिए फिर तैयारी पे काम करेंगे। अभी नहीं पूरा दिमाग, अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी ठीक पूरा सर। ठीक। फोकस करना है कि आपका इंटरमीडिएट खूब अच्छे से हो जाए,
बढ़िया और निकले, उसमें ठीक। पूरा कोशिश करिए कि खाली बोल के लिख के पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपके नंबर अच्छे आ जाएं। बाकी के फिर लेवल पे फिर हम लोग एक बार कनेक्ट हो जाए। नहीं, ठीक। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक ठीक यू सर। सो मच। सर थैंक यहाँ यू पे एक सर। छोटा सा, हाँ, एक चीजें होती हैं कि हम एक रिव्यू पार्ट जरूर लेते हैं। तो साहु साहब जी एक जी। वीडियो आप अपनी बना के भेज देंगे, तो बिटिया की ये रिपोर्ट और काउंसलिंग की वीडियोस आपको मिल जाएगी। नहीं, ठीक सर। डीमाइटी आपने कराया, उसमें क्या अच्छा जी। लगा, और क्यों कराना चाहिए, और पहले कराते हो तो क्या फायदा है क्या नुकसान है। आपको 1-2 मिनट में जो बोलना है वो काउंसलिंग के पैटर्न पे आपको बोलना रहता है, क्योंकि वो हमारा एक सिस्टम होता है, क्योंकि हम अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनका। सर बिटिया बोल देगी अभी, बोल देगी। बिटिया तो देखो बहुत कम बोलती है। हाँ हाँ, नहीं बोल देगी। ठीक है, कोई बात नहीं, बिटिया बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है। अब मीटिंग में भी सब बच्चे लोग, सब लोग रहेंगे मीटिंग में भी, हाँ, सुनेंगे, सब लोग बोलेंगे। मीटिंग जो होगा अब जूम में, सभी अच्छा बच्चे लोग अच्छा, रहेंगे इसमें। जी जी। ठीक है बेटा, एक काउंसलिंग वो एक मतलब एक वीडियो आप बना के भेज दीजिए, तो फिर हम बाकी अभी आपको भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं फिर। ठीक है। नहीं, ठीक ठीक। थैंक यस यू सो सर। मच, थैंक यू, ओके, बाय ठीक बाय। सर। सर। गुड नाइट, गुड नाइट।